जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, बड़े मंदिर की अद्भुत शक्ति आज आप जान ले। बड़े मंदिर के पहले वहाँ क्या था? बड़े मंदिर को गुरु जी ने क्यों बड़ा मंदिर नाम दिया? इतना बड़ा रहस्य नहीं सुने होंगे। नहीं सुना तो आज जिंदगी भर आप पछताएंगी। इसलिए बड़े मंदिर का रहस्य और गुरु जी की महिमा का गुणगान आज जरूर जाने। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से पूजा आंटी जी के घर पे गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, भगवान हमें कहाँ मिलते हैं? हमें गुरु को पाना हो तो कहाँ मिलते हैं? गुरु जी समझाते हैं, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते हैं, मन को मंदिर बनाने से भगवान मिलते हैं। संगत जी, सिर्फ शरीर को साफ करने से भगवान नहीं मिलते हैं, मन को साफ करने से भगवान मिलते हैं। संगत जी, ज्ञान का अभिमान करने से भगवान कभी नहीं मिलते हैं, ज्ञान का आचार और प्रचार करने से भगवान मिलते हैं। संगत जी, दिखावा करने से भी भगवान नहीं मिलते, बल्कि नियत साफ अगर है तो भगवान जरूर मिलते हैं। संगत जी, रंग रूप सुंदर होने से भी भगवान नहीं मिलते, व्यवहार सुंदर होने से भगवान मिलते हैं। संगत जी, सिर्फ दान देने से भगवान नहीं मिलते, सेवा, दया और करुणा भाव से भगवान मिलते हैं। संगत जी, भजन सुनने और गाने से भगवान नहीं मिलते, भजन में रम जाने में भगवान गुरु मिलते हैं। तो गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन कीजिए। गुरु जी के चरणों में संगत जी कोट कोट नमन कीजिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। और आइए चलिए बड़े मंदिर का आज बड़ा रहस्य जानते हैं कि गुरु जी ने बड़ा मंदिर नाम क्यों दिया था। ऐसे अनेकों सवाल इस सत्संग में सुनने को आपको मिलेगा। आज आपकी रूह कांप जाएगी। बड़ा मंदिर मानव कल्याण के लिए ही गुरुजी ने बनवाया है। उसकी महिमा अपरंपार है। जो एक बार गया, जीवन उसका सफल हो गया। चलिए आगे जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 99% संगत नहीं जानती कि बड़ा मंदिर के पहले वहाँ क्या था। आखिर बड़ा मंदिर गुरुजी ने छतरपुर में ही उस जगह पे क्यों चुना? क्या है ऐसा रहस्य? आइए आगे अंकल आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप गुरु जी की ब्लेसिंग पाएंगे और पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की संगत को ढेर सारा प्यार और प्रणाम, और गुरु जी को ढेर सारा प्यार और नमस्ते, क्योंकि गुरुजी हमेशा नमस्ते कहते थे। जय गुरुजी बाद में शुरू हुआ था। जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी, बिफोर दैट आई टेल माय इंसिडेंट हाउ माय जर्नी स्टार्टेड विद हिम। मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे गई थी इन 2002, एंड उसमें एक लिखा हुआ था, उस थंब प्रिंट जब मैंने दिया तो मेरा पत्रा निकल आया था, एंड इट वाज रिटन दैट आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005. And I had a very strong intuition that I'll die at an early age because I don't have a lifeline. गुरुजी को मिलने के बाद मैंने अपना हाथ किसी को भी नहीं दिखाया because I don't have a lifeline. एक हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम हुई and we got an opportunity to meet गुरुजी. ना वो प्रॉब्लम कभी होती, ना गुरुजी को मिलते, तो I always feel that was a blessing in disguise for us. जब पहली बारी गुरुजी ने मुझे बुलाया, I told गुरुजी, ऐसे गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। एंड जो गुरुजी की पॉजिटिविटी थी, वाइब्रेशन थी, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लगी। बट आई नेवर फेल्ट दैट ही वाज गॉड। आई थॉट ही इज सम गुरु। एंड वंस व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थॉट दैट ही इज सम बुद्धिस्ट monk बिकॉज ही वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल रोब। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। ही सेड कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, और जो पहला सत्संग मैंने सुना था वो डॉक्टर सैनी का था, एंड ही इज नो मोर नाउ इन द संगत. एंड देन अनदर अंकल हैड कम फ्रॉम चंडीगढ़, एंड ही वाज टेलिंग हिज सत्संग दैट 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं पाया था, एंड ही वाज एबल टू हियर आफ्टर 18 years, क्योंकि गुरुजी ने उनको बादाम रोगन दिया था.
मेरे को हमेशा आगे की सीट मिलती थी, मेरे हस्बैंड को पीछे की, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड थिंकिंग that I'm very religious and spiritual, but over a period of time I understood that मेरी नीड सबसे ज्यादा थी, मैं आगे थी और वो पीछे थे, because Guruji had to bless me with life. सिस्टम चलता रहा, हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम गुरुजी के पास जाते और एक मैग्नेट हमें खींचता था, पता नहीं चलता था कि कब थर्सडे आ गया, एंड आई वुड वेट फॉर द नेक्स्ट थर्सडे टू कम. तब गुरुजी एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर में बैठा करते थे और वहीं हम उनको मिले थे. जाते रहे गुरुजी के पास, चाय प्रसाद सर्व होता था, फिर लंगर मिलता था, फिर गुरुजी अपने रूम में जाते थे, चेंज करके आते थे. और मैंने एक चीज देखी थी, गुरुजी हमेशा संगत को खिला के फिर अंदर जाते थे. बहुत सारे हमने हर जगह देखा है कि गुरु जो लोग हैं वो पहले खाते हैं, लेकिन गुरुजी का सिस्टम था, पहले संगत को खिलाते थे, फिर वो अपने रूम में जाते थे, फिर वो अपना खाना खाते थे और फिर अपने आसन पे वापस आके बैठते थे. तो ही वॉज सच अ ग्रेट गॉड, आई कैन नॉट टेल यू. एंड देन I just had fallen in love with Guruji. I did not know कि मेरे को वो खिंचाव था कि कब वो थर्सडे आया और कब मैं गुरुजी के पास जाऊं. एंड कर्मों के हिसाब से मुझे पता था कि 2005 is going to be a very bad year for me. Karma had to come and I'm going to face death, and I knew it internally. And then जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं. एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम. एंड जो हमसे पहले संगत जाती थी, कहते थे गुरुजी किसी से बात नहीं करते, बोलते नहीं है, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम. जाती रही गुरुजी के पास, एंड बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता था वो टाइम आया, एंड आई वाज टोटली बेड रिडन. वन डे इन द मिडल ऑफ द नाइट मुझे लगा कि आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक एंड आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग, माय हार्ट वाज सिंकिंग. नेक्स्ट डे हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई, एंड देन गुरुजी ने मेरे को 1 साल टेस्ट किया. I was like a dead body. All my MRI scans used to be fine, but the symptom what I had was so bad, and I knew it was my previous karma that I was facing, and he was helping me to kato that karma. But वो भी टाइम बहुत बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटियां तो बहुत छोटी थी. एंड व्हेन आई लुक्ड एट माय हस्बैंड, आई यूज्ड टू फील कि हाउ वुड ही लिव हिज लाइफ विदाउट मी. माय किड्स वुड जस्ट गो हियर, मतलब क्या होगा मेरे बच्चों का. एंड देन गुरुजी के पास जाती रही विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड. मैंने दर ठोकरें खाई. मैं बाबा के मंदिर जाया करती थी, जो मैं बाबा को बोलती थी वो गुरुजी पूछते थे कि प्रॉब्लम है, कि तकलीफ है. एंड आई अंडरस्टूड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बाबा एंड गुरुजी. हर डॉक्टर पे गई, स्कैन्स कराए, सब कुछ कराए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती थी. बहुत माइनस ही प्रॉब्लम निकलती थी, लेकिन वो सिम्टम ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि अभी मुझे अटैक आएगा और मैं उन्हें मर जाना है. मैं गुरुजी, I had fallen into severe depression and lost totally my confidence because I was like a dead body who could not even move one step. मैं सिर्फ एक कुर्सी पे बैठ के अपना जिंदगी बिता रही थी. And one day there are situations in life where you feel that या तो चले जाओ या ठीक हो जाओ. And I was sitting in one corner and talking to Guruji. तब गुरुजी का हुक्म था, जिथे बैठे हो उत्तर अरदास करो, मुंह से नहीं बोलना. मैं बोलती रही, गुरुजी को बोलती रही with telepathy. I said, Guruji, I don't have life. And I stood up in the sangat and I fought for my life with him. I said, आपको पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं चल नहीं पाती. I cannot sit. I'm like a vegetable. What do I do now? He never called me. He never spoke to me. I was very irritated. I said, Guruji, I'll never come to you. गुरुजी ने मेरे को इतनी देर में आवाज दी, इत्थे आ. And he told me to get लोटा blessed. जिसे लोटा bless करा ले. देन गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए, बिकॉज बिफोर दैट एक आंखों के आगे मेरे फ्लैश आया करता था, जिसका मेडिकली कोई वो नहीं था, बट वो आता था और वो थोड़ी देर के बाद चला जाता था, बट वो इतना इरिटेटिंग होता था. एंड आई टोल्ड गुरुजी, मेरी आंखों के आगे बहुत गंदा फ्लैश आता है. गुरुजी ने 1 लोटा मुझे उसके लिए ब्लेस करके दिया था, एक मेरी लाइफ के लिए ब्लेस करके दिया था. ही सेड अधे नाल पी ले ते अधे नाल नहा ले. जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग. मैं रात को भरती थी, सुबह जितना पी सकती थी पी लेती थी. फिर मैं आई यूज टू टेक बाथ विद दैट वाटर, व्हाटएवर वाज लेफ्ट. तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई. माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग. फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड. एंड देन आई फेल्ट दैट लोटा काम कर गया. आई वाज सच अ फूल. ये नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे. लोटा वॉज जस्ट एन आई वॉश. जब तक हमें कोई तावीज, कोई पेंडेंट, कोई कैलेंडर नहीं मिलता, हमें लगता है भगवान की ब्लेसिंग नहीं है.
पर गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि अपनी दृष्टि से भी हमें क्योर कर देते हैं. When I recovered from my illness, I went to Guruji and I was shocked what he told me. He said, "इत्थे आ एक गल दस्सा, आज तेरी 13वीं हैगी." I said, "गुरुजी क्या कह रहे हो?" He said, "हाँ, आज तेरी 13वीं है, वर्सी है तेरी, जा ऐश कर कल्याण करा गया न्यू लाइफ." So what I am today is all his kripa, all his grace, and I can vouch for it. There is no God above him. ये जो शिव ओमकारा आरती हम करते हैं, उसको भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं. वो इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. And then when Guruji took samadhi, I was so shattered कि मेरे को लगा मैंने गुरुद्वारे जाया करती थी, बंद कर दिया था, बाबा के मंदिर जाती थी, बंद कर दिया था. And I said, गुरुजी अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो कहीं किसी मंदिर में ही नहीं जाती. I just know you are God and you are everything for me, because till then I had fallen in love with him. And Guruji went physically. I was so shattered. I had become like an orphan. मुझे लगा मेरा ऊपर से एक फादर का हाथ ही हट गया. And मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? And then one day I was crying and रात को रोते रोते मैं सोई. And गुरुजी का ड्रीम मुझे आया. ड्रीम क्या था? मुझे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए थे. And गुरुजी ने मेरे को हक किया, प्यार किया और कहते मैं कित्थे गया नहीं आ, मैं तेरे सिर्फ चोला छड़िया है, जब तू मैनू याद करेगी मैं तेरे नाल आ. And today is the day. He was also crying, I was also crying. It was just for a fraction of seconds I could see him. And then जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा, मैंने क्या देखा. And मेरे पीछे एक शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल बख्शारा. And I just got up and I understood कि गुरुजी सिर्फ physically गए. And before that also I could see after Guruji's Masamadhi, I could see flashes of Guruji's face coming in front of me. The moment I used to lie down, मेरे को गुरुजी दिखना शुरू हो जाते थे. तो मेरे को इतना pulse rate high हो जाता था उस समय, because the aura of Guruji was so strong that my body could not take it. But after this incident, when Guruji hugged me, I could take his dreams, I could take his aura, and I could feel that he was with me. And उसके बाद संगत जी मुझे कभी गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, because everything came in place at the right time. Whatever was good for me मुझे मिला, जो मेरे लिए अच्छा नहीं था वो मुझे नहीं मिला. And I take it positively now कि शायद वो मेरे लिए ठीक ही नहीं था, क्योंकि गुरुजी कहते थे तुम्हारी विजन सिर्फ यहाँ एक बॉल तक है. I can see much beyond it. तुम जब मेरे पास आते हो, तुम्हारा ये और अगला जन्म मेरी आंखों के, पिछला ये और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आता है, तो तुम्हें कुछ मांगने या बताने की जरूरत नहीं है, इधर फाइलें खुल जाती. And that was the time when I understood that he's only physically gone and he's there for me 24/7. सच्चे मन से गुरुजी से हम अरदास करते हैं. अरदास में बहुत शक्ति है. अरदास ऐसे हो ही नहीं सकता कि कबूल ना हो, बट क्या मांगना है वो आपको डिसाइड करना है कि क्या गुरुजी से मांगना है. गुरुजी कहते थे पहले मैं तुम्हें लाइफ देता हूँ, फिर मैं तुम्हें हेल्थ देता हूँ, और जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो तुम पीछे हमेशा मांगते रहते हो वो तुम्हारे पीछे रोलेंगी. एंड believe it or not संगत जी, those things have no value now, because I know if Guruji's hand is on my head I'm 100, but if Guruji is not with me I'm -0. क्योंकि आज जो है वो गुरुजी की दया और गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ग्रेस से है. मेरी कोई औकात नहीं है, नथिंग एट ऑल. बिकॉज मेरे साथ तो खैर बहुत ही अजीब सी बात है कि मेरे पास तो जिंदगी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने 3 बार मुझे जिंदगी बता के दी है, और कितनी बार मुझे लाइफ एक्सटेंशन दी है वो गुरुजी को पता है. गुरुजी ने मुझे एक बार सिर्फ बोला था, यही सेवा दी थी कि तू घर घर जाके संगत कर, घर घर जाके अपना सत्संग सुना, 5000 संगत ला तत् कल्याण हो. एंड वंस ही स्कोल्डेड मी, सेड इना कल्याण तो इथे करा गई है, एक भी संगत लेके नहीं आए, जा दफा. एंड देन अगेन दफा में भी गुरुजी का प्यार होता था. अगले दिन फिर हम आ जाते थे गुरुजी के पास. एंड आई टोल्ड एवरीवन अबाउट गुरुजी, एंड आई टोल्ड गुरुजी आपके पास कोई नहीं आता, मैं सबको बताती हूँ बट कोई आपके पास नहीं आता. एंड देन today is the day that each and every family of mine is coming to Guruji, and now they have understood the importance of Guruji. But that time they used to call me crazy कि मैं किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई हूँ जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया. And then there were little episodes which I learned over a period of time from Guruji. I'm nothing, he only taught me. Guruji is a practical guru. He is रसक बैरागी गुरु. गुरुजी कहते थे रसों में रह के बैराग. तुम्हें जिंदगी की हर चीज एंजॉय करनी है, लेकिन उनके साथ इंटरनली कनेक्टेड रहना है, उनको अंदर से प्यार करना है. तो मुझे ऐसे लगा कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज, क्योंकि तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी के दरबार में ही बदल सकता है, और कोई ऐसी जगह नहीं है. कहीं भी आप जाओगे वो आपको पूजा पाठ बता देंगे, लेकिन
गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको जिंदगी ब्लेस करते हैं, जो आपको जिंदगी देते हैं, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड। अगर हम गुरु जी को मत्था टेकते हैं तो ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, और अगर हम उनको मत्था टेकते हैं तो स्वर्ग में मत्था टेकता है। एंड तो इसीलिए गुरु जी हमेशा कहते थे एक को थां रखो, भगवान सारे हैं, बेंड डाउन टू एवरीबडी बट हैव फेथ इन ओनली वन। ये नहीं कि शक्तियां तो वो भी बहुत बड़ी हैं। एंड बैक टू माई सत्संग, over a period of time, what Guruji made me understand and learn was, whatever I'll tell today was nothing that somebody told me, it happened in front of me. जैसे हमने साईं सच्चरित्र पढ़ी, उसमें देखा कि बाबा के टाइम पे चीजें होती थी, मैंने गुरुजी के टाइम होते हुए देखी। एक आंटी गुरुजी के पास आई थी और उनके पास एक छोटा सा बेबी था, और गुरुजी ने मैंने देखा उसने गुरुजी के आगे अपने बच्चे को रखा और गुरुजी को बोला, गुरुजी ब्लेस कर दियो। गुरुजी सेड, चल 10 संगत दूं, बच्चे दानी ते है नहीं। I was quite amazed कि how people are conceiving without tubes, how people are conceiving without ovaries. कैंसर गुरुजी गायब कर देते थे, सबको पता है। And another episode I remember, there was always an indirect communication from Guruji. He never did any pravachan, he never gave any lectures. It was always जो आपके लिए था वो आपके लिए था। गुरुजी या तो शब्द कीर्तन से समझा देते थे, या सत्संग में कोई बोलता था तो समझा देते थे, या जिसके लिए जो होता था वो उसको सुनाई पड़ जाता था। तो एक आंटी गुरुजी के पास आई थी, एंड दैट डे गुरुजी वाज वेरी एंग्री विद हर। आई हैव जस्ट विटनेस्ड इट माई सेल्फ। शी वाज क्राइंग एंड गुरुजी टोल्ड हर तू ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲਿਆਣ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਭਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। एंड देयर वाज अ बिग हंगामा इन एम्पायर स्टेट। सो आई थॉट कि क्या हो गया यहाँ पे, एंड देन इट वाज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दैट अब हमारा हिसाब किताब किसी पंडित के हिसाब से नहीं होगा, गुरुजी के हिसाब से होगा। ही वाज एंटी एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज अगर मेरा पत्री देखा जाए तो आई डोंट हैव लाइफ। अगर एस्ट्रोलॉजर के पास मैं जाऊं तो आज मेरे पास जिंदगी नहीं है। 2 days before only, a very good friend of mine, I'll not tell anybody's name today, she said a friend of mine was doing angelic reading, because after I met Guruji, we never did tarot, we never did any angelic reading. She said she was just a friend of mine, and she said, I just wanted to ask about you. She said जब उसने अपने कार्ड्स खोले उसमें लिखा gift from heaven. So this was a gift given to me by Guruji. So again he authenticated the life I'm leading is all his kripa and all his grace. So astrology के चार्ट के हिसाब से मेरी लाइफ नहीं है। गुरुजी कहते थे पत्री ते टेवे तुसी बस डस्टबिन विच सुट दियो, क्योंकि तुहाडा हिसाब किताब उस हिसाब नाल नहीं होएगा। Then another episode I remember, the friend I'm talking about was wearing a gemstone, and she wanted A to Z in her life. Her everything was going for a toss. चाहे वो relationships थे, चाहे उसकी health थी, चाहे वो wealth थी, चाहे financial था, everything was totally finished. And she told Guruji, she was wearing a gemstone, and Guruji told her, "ऐ की पाया हुआ है?" She said, "Guruji, मेरे को किसी पंडित ने बोला था, I'm wearing this gemstone." गुरुजी सेड एनो निकाल दे, तो तेनू की चाहिदा है? गुरुजी ने उससे पूछा। शी सेड मुझे पता नहीं क्या, अगर मैं बोलती तो शायद पूरी लिस्ट होती। कहती है दिमाग में मेरे आया गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स और आपका आशीर्वाद। एंड देन गुरुजी टोल्ड हर ए निकाल दे, एंड शी रिमूव्ड हर जेमस्टोन। सो गुरुजी वाज अगेन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। द मैसेज वाज नो एस्ट्रोलॉजी, नो जेमस्टोन। देन अनदर एपिसोड आई रिमेम्बर, one day I was in Empire State, और सब पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात किया करते थे, जो जिसके लिए होता था वो उसके लिए होता था, एंड देन दैट वाज इट। एंड गुरुजी जब बात करते थे तो वो नमस्ते कह देते थे, और उसके बाद देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन विद गुरुजी। सो वन डे गुरुजी वाज इन आसन एंड ही spoke for good 45 minutes, and he was so angry संगत जी कि मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी का रूप ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं था। एंड ही से तांत्रिका कुल जानते हो, पुट्ठे काम करते हो, फिर मेरे को लाते हो। एंड देन आई वेंट टू गुरुजी। आई सेड गुरुजी मैं जाऊं, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। ही सेड चल पीछे हो जाके बैठ जा। तो मैं चुपचाप पीछे जाके बैठ गई। एंड देन गुरुजी वाज सो एंग्री। ही सेड पुट्ठे काम कर दियो, फिर मेरे को आंदे हो, मैं कम नहीं कर सकता। एंड देन गुरुजी वेंट इनटू हिज रूम आफ्टर 45 minutes, changed, came back on his आसन, gave, distributed कड़ा प्रसाद। सब पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी कड़ा प्रसाद रात को बनवाते थे और फिर संगत में बढ़ता था। तो अगेन गुरुजी wanted people not to go to any tantric,
Then another auntie, a friend of mine, was into past life regression, and she was told to stop past life regression. He said, तुम पिछले जन्मों का जान के क्या करोगे, और इसमें तुम नेचर के एंटी जाते हो, तो stop this profession. And she instantly stopped it. Another friend of mine was into tarot card reading, and just by chance I met her in the mandir after years, maybe last week, and I said, do you do tarot now? She said, no, not at all. After Guruji told me, I just stopped it because she would see spirits, and Guruji told her to stop tarot because हम सब संगत जी इंसान की जूनियर में है और हम किसी का कुछ नहीं कर सकते. We cannot take anybody's negativity. So Guruji's clear instruction was कि जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताता है तो आप मेरे बारे में बताओ, उसको मंदिर के बारे में बताओ, बड़े मंदिर लेके जाओ, गुरुजी का पिक्चर दो और वहां पे उसकी सॉफ्ट स्टोरीज, क्योंकि हम इंसान की जूनियर में मॉरली हम सिर्फ किसी को सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन हम किसी का कुछ नहीं कर सके बिकॉज वी डोंट हैव दैट एनर्जी, वी डोंट हैव दैट ऑरा. So she was told not to do tarot. And then after that also she said I kept on doing, and she would see spirits and she was very unwell. And then she stopped it, and then she was like, okay. So another thing was that don't go to any tarot card reader, don't go to any past life regression. Don't. And then another auntie was into Buddhism chanting. Not that chanting is something, there are stages to reach, and not कि chanting कोई खराब चीज है, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है. तो उनके घर में बहुत बड़ा बुद्धिज्म चैंटिंग का सेंटर था जो गुरुजी ने अपने मंदिर में कन्वर्ट कराया था. तो अगेन when you are coming to Guruji, we have to totally surrender to him and give a plain sheet to him. And when we give a plain paper to Guruji, he writes your destiny. And minded, जो destiny जो गुरुजी लिखते हैं वो इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि मैं बता ही नहीं सकती. Because my life is a real example. Because जो breath मैं लेती हूँ वो हमारे गुरुजी की दी हुई है. And I always tell गुरुजी कि मेरे दिमाग में कुछ गलत थॉट भी ना आए कि आपकी जिंदगी में जो जी रही हूँ वो मैं गलत किसी भी चीज में यूज करूँ. एंड नॉट दैट कि हम इंसान है, गलतियां बहुत करते हैं, बट गुरुजी समझाते हैं कि चंगे इंसान बनो. एंड अगेन जब लोग फास्टिंग करते थे, नवरात्रे रखते थे, तो गुरुजी उनको लंगर खिलाते थे, सबको पता है. एंड देन वन डे आई रिमेम्बर आई वेंट टू द बड़ा मंदिर अ कपल ऑफ ईयर, मे बी लास्ट ईयर, एंड देयर वाज करवा चौथ का दिन, एंड इन द मॉर्निंग I was fasting, but when I went to the mandir, langar was served. That was in the afternoon time. And I ate that langar because I knew कि ये प्रसाद है and Guruji is feeding me, so it's okay. I don't need, because Guruji was anti-व्रत. He said भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता. He said, and हम एक नोशन में चलते हैं, एक बहुत सालों से जो हमने मन में ये डर पाला हुआ है कि अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो माता रानी नाराज हो जाएंगी. बट क्या माँ अपने बच्चों से नाराज होती है? अगर हम उनके किसी बड़े को पूजेंगे तो माँ नाराज नहीं होंगी, उल्टा वो खुश होंगी. बट हमारे दिमाग में ये वहम चढ़ा रहता है कि माता रानी नाराज हो जाएंगी. नॉट दैट कि फास्टिंग इज समथिंग बैड, बट गुरुजी ऑलवेज सेड मन चंगा ते नल के द पानी भी गंगा. यूज्ड टू ऑलवेज. एक बहुत अच्छा सत्संग मैं 3 दिन पहले सुन रही थी एक आंटी का. अगेन शी वाज सेइंग कि जब वो गुरुजी के पास गई थी तो वो लंगर खाती थी, कुछ भी कर रही होती थी काम, और गुरुजी एकदम से कह देते थे तू मेरे पैर दबा दे, तू मेरा हाथ दबा दे, सेवा कर दे. शी वाज स्टिल मैं झूठे हाथों से गुरुजी का हाथ पैर दबा रही हूँ. एंड गुरुजी सेड की सोच रही है? तो गुरुजी सेड मन चंगा ते नल के दा पानी होवे गंगा. तो बेसिकली गुरुजी हमारी अंदर की सफाई करते हैं, अंदर का प्यार देखते हैं, अंदर की सोल देखते हैं. एंड अ ब्यूटीफुल थिंग शी टोल्ड वाज कि व्हाट गुरुजी एक्सप्लेन्ड वाज कि डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट. दिस आई हर्ड इन अ रील कमिंग जस्ट 2-3 days बैक. मूर्खों के हम दास, कि जो आर्ग्यूमेंट करता है उसके हम दास बन जाओ, चुपचाप उसकी बातें सुन लो. एंड जस्ट डोंट गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट एंड ट्राई टू पुट योर पॉइंट. एंड जब मैंने देखा है कि आप दिल से सच्चे होते हो तो गुरुजी आपका स्टैंड लेते हैं और वक्त आने पर और इंसान को सब सच्चा झूठा सब दिखा देते हैं. एंड व्हेन यू आर कमिंग टू गुरुजी, minded that you're only answerable to him. If you have not done anything wrong, please don't get afraid of anything, because गुरुजी आपको देख रहे हैं और अगर हम उनकी आंखों में सच्चे हैं तो हमें दुनिया को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. गुरुजी हमेशा कहते थे नजर होती है, लेकिन जब आप गुरुजी के पास आते हो
No evil effect can affect you. No negative energy can affect you because his aura, his positivity is so strong that nothing can affect you. But Guruji always said, be protected, रहो. लोगों को जब अपना काम, गुरुजी ने जो शिक्षा दी कि जब तक आपका काम नहीं होता किसी को मत बताओ. और हम क्या करते हैं, छोटी सी चीज भी होती है जिंदगी में, हम ढंडोरा पीटने लग जाते हैं. कहते थे जब ਤੁਹਾਡਾ काम हो रहा चुप रहो, और जब तुम्हारा काम हो जाए पूरी संगत ਨੂੰ ਦੱਸੋ, बिकॉज तब मेरा सत्संग है, मेरी वडियाई है. So then it becomes a satsang, then it becomes कल्याण. पर हमेशा कहते थे मुट्ठियां बंद रखो, जितना डिजेस्ट करोगे उतना पाओगे. लेकिन जब आपका काम पूरा हो सारी दुनिया में बताओ, क्योंकि वो गुरु जी का सत्संग है, वो गुरु जी की महिमा है, उनकी वडियाई है. और दिस इज व्हाट गुरु जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टॉट मी. एंड देन जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है. बड़ा मंदिर मतलब सबसे बड़ा मंदिर. यहाँ पहले रुद्राक्ष का पेड़ था, वाटरफॉल थी. गुरुजी कहते थे एक कैलाश पर्वत है, जहां अगर हम गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में मत्था टेकते हैं तो सचखंड में मत्था टेकता है. और ये इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली जगह है कि हो ही नहीं सकता कि यहाँ इंसान खाली हाथ जाए. झोलियां भर भर के यहाँ से लोग जाते हैं, भर भर के लोगों को मिला है. एंड दिस इज द ब्लेस्ड प्लेस विद सच पॉजिटिव वाइब्रेशन. कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो मनोकामना है वो नहीं पूरी होगी, वो इस मंदिर में पूरी होगी. और इस शिवलिंग में इतनी शक्ति है, और हर मूर्ति, चाहे वो शिव जी की है, चाहे वो गणेश जी है, चाहे वो अंदर शिव जी है, चाहे वो नानक देव जी हैं, वो सारे जागृत हैं. और गुरु जी अपने आसन पे बैठे हैं. हम सोचते हैं हम खाली गद्दी को मत्था टेक रहे हैं, लेकिन गुरुजी अपने आसन पे बैठ के सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं. देन अगेन गुरुजी ने जो मुझे सिखाया वो थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी. गुरुजी के वहां एक शब्द चलता था, देहि नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, बिन गुरु जी मंगना सिर दुखा के दुख. गुरुजी ने शब्द कीर्तन से सिखाया कि गुरुजी के अलावा जो भी हम मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं. अब हमारी बस छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए कि गुरुजी आप हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमें मत छोड़ना. क्योंकि जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो इतना पक्का पकड़ते हैं, हमारा फेथ तो हिलता है. जरा सी प्रॉब्लम आती है, हम सोचते हैं गुरुजी हमें सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम समझते हैं कि वो चीज हमें इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए नहीं थी. हम कहते हैं गुरुजी गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, क्या पता उस गाड़ी में हमारा एक्सीडेंट लिखा हो. हम कहते हैं घर दे दो, घर दे दो, क्या पता वो घर हमारे लिए अच्छा ही ना हो. भोलेपन में भोले बाबा है, सब कुछ आपको दे देंगे, बट अगर हम उनपे छोड़ेंगे तो वो पैकेज में आएगा, उनकी ब्लेसिंग से आएगा. और गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं. मेरी बच्चों की शादियां गुरुजी ने कराई. मेरे everything what I have today is his kripa, his grace, and I can vouch for it, Sangat ji, there is no God above him. And really 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And just imagine 24 घंटे अगर एक महाशिव का ऑरा आपके साथ चलता है तो there is no looking back in your life. You can live, you can win each and every battle of your life is if Guruji is with you. Even if you have 100 rupees in your pocket, you are richest with Guruji because he is such a great God. वो इतना पर्दा रखेंगे आपकी चीजों का, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे कि दुनिया को पता ही नहीं चलेगा, और कैसे स्मूथली आपके काम हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा. प्रॉब्लम्स आएंगी, इंसान है, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि गुरुजी ने खुद एक संगत को बोला था, नानक दुखिया सब संसार. बट साइड इफेक्ट ऑफ कमिंग टू गुरुजी इज कैंसर विल चेंज इनटू कोल्ड, ट्यूमर विल चेंज इनटू वर्टिगो. मुझे तो खुद समझ लगता है कि शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर था जो गुरुजी ने वर्टिगो में कन्वर्ट करा हुआ है. एंड बिकॉज आई हैड नो लाइफ, नथिंग, आई वाज अ वेजिटेबल, अ डेड बॉडी, बट गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी विद लाइफ एक्सटेंशन. एंड ही व्हेन ही टॉट, ही वाज देयर फिजिकली, ही टॉट मी ओनली वन थिंग, तू सत्संग करिया कर, सत्संग करिया कर. And he only told me to do my कल्याण का सत्संग, because he said जिनी वारी तुम सत्संग करते हो उसमें किसका भला होता है, दोनों तरफ ब्लेसिंग चलती है. जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो करता है उसका भी कल्याण होता है. तो ये नहीं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं गुरुजी के तो हमें आज ये ड्यूटी मिल गई है गुरुजी की बोलने की. गुरुजी ने हमें
सेवा बख्शी है, इसलिए क्योंकि वो हमारी जिंदगी को बढ़ा रहे हैं, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर हमारे जैसे मूर्खों की उनकी जरूरत नहीं है अपने बारे में बताने की, क्योंकि वो इतने बड़े भगवान है, एक चुटकी में वो लाखों की संगत शुरू कर सकते हैं। बट उनका एक ब्लेसिंग देने का तरीका था कि जो करेगा उसको भी ब्लेसिंग होएगी, जो सुनेगा उसको भी ब्लेसिंग होएगी। गुरुजी कभी मीडिया में नहीं आए, कभी नहीं किया, इट वॉज ऑलवेज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। आप मुझे ले गए, मैं आगे और लेके गई। दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड, बट नाउ technology has changed, over a period of time things have changed. So वो गुरुजी ने कभी कोई पब्लिसिटी नहीं करी, इट वॉज ऑलवेज 1-to-1। आपने मुझे बताया एंड हाउ दिस इज हाउ संगत गॉट collected, and he always said this is gur parivar, and मैं मोती में सबको पिरो के जा रहा हूँ। And I can believe, चाहे हम कितने भी, we are just like a joint family, चाहे हम कितना भी ग्रज ले, लेकिन चाहे हम कभी किसी संगत को कहीं बाहर मिलेंगे ना, तो वील सो हैप्पी, ये गुरुजी की संगत हमारे आ गई है। एंड देख लेना, एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी you will find that one संगत will stand by you, help you, एंड वो गुरुजी के रूप में आती है, आपको हेल्प करती है, और फिर वो अपने, जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, क्योंकि गुरुजी उसके थ्रू आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। गुरुजी ऑलवेज सेड टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम, वी डिपेंड ऑन इंटरमीडिएटर्स, वी फील उसको ब्लेसिंग है, मेरे पे नहीं है, उसके थ्रू मैसेजेस है, मेरे पे नहीं है। प्लीज, गुरुजी हैज गिवन यू इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। He leaves you on a free will. हम कहते हैं कि सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से नहीं होता है, बिकॉज भगवान ने आपको इंसान बनाया, बुद्धि और इंटेलिजेंस दी है। अगर आज गुरु जी आपको कह दें कि आप किसी का मर्डर कर जाओ, तो आप क्या मर्डर करने चले जाओगे? दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ही हैज गिवन यू दैट इंटेलेक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। हम कहते हैं हर चीज गुरुजी की मर्जी, गलत करके भी हम कहते हैं गुरुजी की मर्जी। नो, ही वांट्स द पाथ टू बी वेरी क्लीन एंड स्ट्रेट, एंड ही हैज गिवन यू, वो बहुत आपको दिमाग और बुद्धि देखते हैं, राइट, बुरा और सच देखने की, एंड हम अपना कुछ गलत करके गुरुजी पे डाल देते हैं कि इस पे गुरुजी की मर्जी थी। इट्स नॉट लाइक दैट। You have to rectify your karma. This is the place of soul purification. यहाँ पे आपकी आत्मा की सफाई होती है। जो हम बाहर के कपड़े पहनते हैं, बाहर की चीजें, वो बहुत अलग चीज है। यहाँ आत्मा की सफाई होती है, जन्मों के पंड साफ होते हैं जो हम कैरी करते हैं। अगर गुरुजी पिछले कर्मों को साफ करते हैं, नए कर्मों को बनने नहीं देते। So we have to be very vigilant of ourselves. If we are doing anything wrong, it will come back in many folds in the next janma or this janma that we have. God never intervenes in your karma. He never intervenes in your karma. This is what Guruji taught me over a period of time, that वो कभी आपके कर्मा में intervene नहीं करेंगे। आपको वो अपनी, you have to amend yourself। सबको पता है, ज्ञान सबके पास है, लेक्चर सब दे सकते हैं, बट हमने अपनी लाइफ में उसको आज सत्संग सुना, उतना कितना उतारा, कितना हमने उसको लिया। एवरी डे वी फॉल, एवरी डे वी गेट अप, एवरी डे वी फॉल, एवरी डे वी गेट अप, बट वी हैव, यू नो, once गुरुजी इन माय ड्रीम ही सेड, मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी मेरी इतनी तबीयत खराब थी, आई नेवर हैड लाइफ, ये क्या किया था मैंने? ही सेड, अपनी डायरी खोलते लिख 100 times that I'm sorry for my sins. I'm responsible, not sorry, I'm responsible for my sins. Guruji spoke in English with me. So 100 times I wrote in the diary that I'm responsible for my sins. Because we feel, उसने हमें help नहीं करी, गलत time था, उसने हमें help नहीं करी. We start blaming people, but we do not know that it is our karma that is coming in our front. हमने पिछले जन्मों में किसी को तंग करा था, तो वही आत्मा हमारे सामने आके खड़ी हो गई है हमें सबक सिखाने के लिए। सो एवरी द ब्लेम गेम स्टॉप्स आफ्टर मीटिंग गुरुजी। वील फील कि उस समय हमारे को इतनी प्रॉब्लम थी, वो बंदा मेरी हेल्प नहीं करकेगा। हमें पता है कि शायद गुरुजी ने ये समझाया कि तुमने शायद पिछले जन्मों में उसको हेल्प नहीं करा था, इसलिए वो तुम्हारे सामने आए। So when you meet Guruji, you learn a lot of things. Every day you fall, every day you get up. And he said, इंसानियत and नीवापन are keys to reach him. We feel जब हमें कोई सेवा मिलती है मंदिर में, तो हम
बहुत बड़े गुरुजी के भक्त हैं, नहीं वो सबसे जिंदगी का बुरा टाइम चल रहा होता है, तब हमें गुरुजी सेवा बख्शते हैं, हमें मंदिर बुलाते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे इस दुनिया के तो हम रुल जाएंगे, हम भटक जाएंगे। ये मैं तब समझी थी जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, एंड आई वाज क्लोजेस्ट टू गुरुजी, बिकॉज अगर मैं उनके साथ नहीं रहती तो मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती थी। और सेवा जब बख्शी जाती है तो हम बहुत बड़ा अपने आप को प्राउड फील करते हैं दैट वी गॉट सेवा, बट वी डू नॉट नो दैट गुरुजी हमारे इतने बड़े जो कर्मों की पंड है उसकी सफाइयां कर रहे हैं। सेवा भी इसीलिए दी गई थी कि हम बाहर जाते तो शायद दुनिया में भटक जाते, इसीलिए वो सबसे अपने पास रखते हैं। और जैसे आप देखना यहाँ पे देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, आज आपको सेवा मिली, कल आपकी सेवा चेंज हो जाएगी, परसों आप मंदिर में ही नहीं आओगे, उसके बाद आपकी दूसरी सेवा लग जाए, बिकॉज चेंज गुरुजी ऑलवेज फिर अगले बंदे को चांस मिलता है। हम सोचते हैं हमने गुरुजी, एक सिचुएशन ऐसी बन जाती कि उसकी वजह से हमारी सेवा चलेगी, उसकी वजह से हमारी सेवा चलेगी। नो, बिकॉज न्यू पीपल हैव टू कम, व्हेन योर टाइम इज ओवर न्यू पीपल विल कम, दे विल ज्वाइन। जब उनका टाइम खत्म होगा तो और दूसरे लोग आएंगे। देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, सो व्हाटएवर यू आर गेटिंग टुडे, do that with due respect, do that wholeheartedly, because nothing is permanent in Guruji's darbar. जो आज मिल रहा है वो कल नहीं होगा, जो कल मिलेगा वो परसों नहीं होगा, because हम खुद इतना change देखते हैं in so many years with Guruji. When we went to the mandir, the scenario was different. Now when we see things are different, because हम पहले गुरुजी के आसन पे चढ़ जाते थे, गुरुजी के चोले बदल देते थे, गुरुजी के समाधि के बाद भी हम लोग आराम से मंदिर में कोई भी कपड़ा लेके सेवा कर लेते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। पर जैसे ही संगत बढ़ी, डिसिप्लिन आया, थिंग्स चेंज। समाधि वाज अ कच्ची समाधि, एनीबडी कुड एंटर द समाधि, बट नाउ वी फील दैट समाधि के अंदर ही जाना बंद हो गया। इवन नाउ इज अ गोल्डन पीरियड, बिकॉज अभी भी बहुत टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का, इस स्थान पे जाने का, क्योंकि इसके बाद लाखों करोड़ों की भीड़ यहाँ लगनी है, तो ये टाइम ही नहीं सबको मिलेगा। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी संगत जी वी हैव गॉट, एंड वी हैव टू फुलफिल दैट। हम उसको अपने होल हार्टेडली करें, क्योंकि आज जग में मिल रहा है, शायद कल ये ना हो। क्योंकि मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमेशा चेंज होता है, एंड चेंज इज ऑलवेज गुड, बट चीजें दूर होती गई। पहले एक्सेस था, सब मंदिर में इकट्ठे बैठ जाते थे, लंगर 4 की थाली में आता था, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद सिंगल थालियां शुरू हो गई। So there's always a change. So let's enjoy what we have today. And because what we are getting today, maybe 5 years down the line, we cannot even think of that. And then Guruji हमेशा कहते थे, and he has shown that कि हर घर में मेरा दरबार बनेगा। And today is the day संगत जी that everyone has a place of Guruji in their homes. गुरुजी का स्थान, गुरुजी की फोटो, अब हर जगह मैं जिस दुकान में जाती हूँ वहाँ गुरुजी की फोटो है। मैं सोचती थी पहले गुरुजी यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे, पर वो अब इतना, उनकी समाधि के बाद इतनी शक्ति बढ़ी है। एंड मैंने बाबा को 100 साल बने थे भगवान बनने में, गुरुजी 20 साल में इतने बड़े भगवान बन गए। एंड ऑलवेज टेल गुरुजी, हमारे इतने क्यूट से भगवान, इतने छोटे से गुरुजी हमारे, जो हमारे साथ इतने पास थे, जो हमारे को इतना प्यार करते थे, वो इतने बड़े भगवान बन गए। मतलब आई फील दैट टाइम, and this is also a golden period and diamond period that we are listening to satsangs, because lot of people in the sangat are physically not present. जिनके सत्संग हमने सुने, बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में ही नहीं है, और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है सत्संग करने की, तो we should wholeheartedly do with due respect to Guruji, due respect to his dignity. And please don't depend on anyone. Just be answerable to him and just have faith in him. And 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. 90% of your karmas are totally forgiven in Guruji's darbar. Only 10% you have to bhogo. And 10% में ही सबको हालत खराब हो जाती है। ये नहीं कि गुरुजी को मिलने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, difficulties नहीं आएंगी, but you have that raincoat, you have that umbrella, you have the shelter above you, and that is your Guruji's shelter. And then ये जो book Guruji ने लिखवाई, it is an authentic book, because when I went to Guruji, he told me, तू अपने कल्याण का सत्संग, अपनी लाइफ का सत्संग लिख के ला। I wrote it on a piece of paper and handed over it to Guruji, and he said, इस तरह नहीं लाइदा, तू CD विच ला। And when I gave it to Guruji in the form of CD, he just put it
quickly in his pocket and he was very happy. And I did not know that those satsangs are going to be published in Light of Divinity. And यही एक ऑथेंटिक बुक है गुरुजी के टाइम की, जो गुरुजी की अपने टाइम की दी हुई है. एंड ये इतनी बड़ा ग्रंथ है कि महाशिव पुराण से भी ये ऊपर का ग्रंथ है. जो गुरुजी ने ये मंत्र जाप बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, पहले ये ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय होता था. गुरुजी की समाधि के साथ बाद इट बिकेम ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. ये एक महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है, और एक डेड बॉडी भी इस मंत्र को सुन के अलाइव हो सकती है. मैंने अपने खुद आंसर्स देखे. गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि सुबह सुबह नहाओ, धो, उठ जाओ, अगरबत्तियां जलाओ. यू नो, ही ऑलवेज सेड वॉशरूम में करके भी तुम पाठ कर सकते हो, बिकॉज इन कलयुग इट इज वेरी वेरी इजी टू रीच गॉड. चलदे फिरदे उड़दे बैठदे तुसी पाठ कर सकते हो. देयर इज नो सिस्टम और बंधन. हम लोग अपने आप को खुद वहमों में डालते हैं. एंड देन जो ये 13 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी के टाइम पे 13 नंबर की गाड़ियां मिली लोगों को, 13 नंबर के घर मिले. दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस. तो गुरुजी ने उन वहमों से भी दूर किया. ही ऑलवेज सेड एंड बिलीव्ड that you see your karma, you rectify your karma, be a good human being. And एक बहुत beautiful सत्संग मैं जनरल कपूर का पढ़ रही थी in the light of divinity. गुरुजी spoke in English with जनरल कपूर. He said, तू life और religion के बारे में क्या जानता है? And he said he was quiet. And then गुरुजी in English said verses from Gita, Bible and Quran. He said, what did he say? I'll just recollect. All religion is one. God is one. If you cannot harm anybody, if you cannot help anybody, do not harm anybody. And out of your hectic schedules in this materialistic world, take out some time for divinity and spirituality. अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को तंग मत करो. कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा सा टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड करो. एंड जब आप उनके साथ बैठोगे आपको लगेगा कि इतना प्यार वो करते हैं. He always said, these are not my photographs. He himself is sitting on the asan. And photographs भी गल्ला करन गया. And we all know कि जब हम गुरुजी की फोटोग्राफ के आगे बैठते हैं, हमें पता है कि गुरुजी साक्षात हमें देख रहे होते हैं. And he said, पोटा घोल घोल पियो अमृत बनूंगा. And I'm living with that amrit. Morning, I put Guruji's picture, a laminated photo in the water. I drink it every day because Guruji की शक्ति उसमें पूरी चली जाती है and वो अमृत बनता है. हम उसको जल प्रसाद कहते हैं, जो भी बोले अमृत बोले, लेकिन वो जल प्रसाद बनता है और उससे हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भाग जाती हैं. I am living with that water. It's not water, it's actually अमृत. और जो हमें लंगर मंदिर में मिलता है वो पूरा खाना चाहिए, बिकॉज उसमें हर टाइप की ब्लेसिंग हमें गुरुजी देते हैं. हर टाइप की ब्लेसिंग, उसको जूठा नहीं छोड़ना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट व्हाट वी गेट इन लंगर प्रसाद, बिकॉज गुरुजी खुद बोलते थे कि बहुत सारे देवी देवताओं को भी ये लंगर नहीं मिलता जो हमें चखने को मिल रहा है. एंड इफ आई एम लॉन्ग आई कैन जस्ट बी हियर एंड टुडे, एंड इफ नॉट देन आई कैन बी ऑन. संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी का ब्लेसिंग और रहस्य आगे सुनते रहें, यही निवेदन है. They are really really very close to my heart because मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी चले जाएंगे फिजिकल फॉर्म में. And then because we had taken him for granted, and when I recovered from my illness, I got an opportunity to go to Singapore for a holiday, and I was in the mall and I was remembering and having tears in my eyes कि गुरुजी मैं तो एक डेड बॉडी थी और आपने मेरे को इस लायक बनाया कि आज मॉल में घूम रही हूँ. See how telepathy works, how much he loves you. I got a phone call from him when he said, तू सिंगापुर घूम रही है? I said, हाँ जी गुरुजी. He said, चल फिर मेरे लिए अरमानी दिया सॉक्सा दे, अरमानी दिया गोगला लेके आए. And I used to feel कि गुरुजी, I went, you know, इतने प्यार से मैं ड्यूटी फ्री गई. I got gift for गुरुजी, not that कि गुरुजी को मेरे साथ मेरे लिए वो गिफ्ट चाहिए था. गुरुजी आपको इतना प्यार करते थे दैट वो सब कुछ बांट देते थे, चोले बांट देते थे, जुतियां बांट देते थे. उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बट इट वाज जस्ट अ लिटिल लव दैट आई कुड गिव हिम. एंड देन आई क्लियरली रिमेम्बर my husband had a very bad back problem and he was not able to even walk.
एंड देन तब गुरुजी का हुक्म था कि जिथे बैठे हो उत्थे अरदास करो, मुंह तो ना बोलो। तो 6 months passed by and my husband was so badly having that pain and मैं जुटा के ना आई वेंट टू गुरुजी। आई सेड गुरुजी मेरे हस्बैंड सो ही नहीं पाते पूरी रात और उनके बैक में बहुत पेन होता है। एंड ही सेड मैं की करा, रब दा ना लो। एंड देन वी ऑल नो दैट गुरुजी को एक बार ही कुछ बोल देते थे तो हम वहां से चले जाते थे, बट ही वुड रिमेम्बर एवरीथिंग। So when next week and I came to him, he called me. He said घर वाली थी तबीयत ठीक है? Then I said गुरुजी बिल्कुल नहीं ठीक है, अब तो 10 मिनट भी नहीं सो सकते। He said अच्छा। Then when my husband came to, he used to have 3 Somos, एक पेन किलर आता था सोमो, अब तो वो eradicate हो गया। 3 सोमो वो खाते थे and he told, जब गुरुजी को उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तेनू पता है तेनू प्रॉब्लम की हो रही है? He said हाँ जी गुरुजी शायद मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म ही रहे होंगे। He said हाँ ए तो चंगी गल कीती, आज तो सारी दवाइयां छड़ दे ते हल्दी वाला दूध पी। And he just had haldi wala doodh for 3 days and till today he never had any pain. In that one sip of Guruji's hukum, because we had to follow him, and सिर्फ हल्दी वाला दूध 3-4 दिन पिया था and his pain vanished. And गुरुजी ने instantly उनको क्योर किया था, instantly. And till today my husband doesn't have that pain, and it was so severe. We again we went to we did MRIs, we did CT scans, nothing was coming, but the pain was persistent pain. It was so bad that it was killing him. And Guruji का इतना सा हुक्म कि हल्दी वाला दूध पी, and it just vanished. Where the pain went, he doesn't even know. That was such a miracle for him. And then again, I remember my husband was going to the US, and I went to गुरुजी तब दिसंबर के मंथ थे, मुझे अच्छे से याद है। और मैं कोने पे गुरुजी कोने पे नीचे कार्पेट पे बैठे हुए थे, अपने आसन पे नहीं आए थे तब। मैं नीचे जाके गुरुजी के पास बैठ गई। ही सेड थले बैठ जा, तो मैं नीचे जाके बैठी। एंड दिसंबर के मंथ से और हीटर चल रहा था। गुरुजी अपने पैर सीधे करके बैठे हुए। ही सेड तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरा तो वीजा नहीं लगा, चल मुक्की मार। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टच्ड गुरुजी फिजिकली। मुक्की मारना मुझे आता नहीं था। आई डिड नॉट नो। देन वन ऑफ द पर्सन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी सेड इस तरह गुरुजी की सेवा होती है। मैंने कहा गुरुजी मेरा वीजा नहीं लगा, चल मैं तेरा वीजा लगा देना। एंड ही सेड अगली बार अंकल नु अकेले ना जान दी थी, हनीमून मना के। एंड आफ्टर गुरुजी फिजिकली लेफ्ट, वी हैड अ वंडरफुल हॉलिडे in the US. That was all pre-planned by Guruji, because that was a blessing he gave me before he went physically. And then he told me, he said, तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। And I thought मन में कि I was not a चंगी कुड़ी, you have made me चंगी कुड़ी, because I was very argumentative. I would always fight with everyone, trying to prove my point all the time, whether right or wrong. But Guruji has totally changed my personality, my way of looking into the situations. गुरुजी इज अ प्रैक्टिकल गुरु। उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी हमें चीजें सिखाने की। एंड देन अगेन आई रिमेम्बर एक और मुझे सत्संग बड़े अच्छे से याद आता है। दिवाली का दिन, एंड आई ऑलवेज यूज टू गो टू माई इन लॉज। एंड देन पता नहीं मैं जब अपने घर की स्टेयरकेस उतर रही थी तो मुझे एकदम से याद आया। आई डोंट नो, आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड मेरे को ना गुरुजी के पास जाने का मन है। एंड आई डिड नॉट नो कि वहां पे, बिकॉज आई वाज न्यू इन द संगत, आई थॉट कि गुरुजी पता नहीं वहां पे दिवाली होती है या नहीं होती। आई वेंट टू गुरुजी। गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे। आई क्लियरली रिमेम्बर एज आई एंटर्ड, उन्होंने मेरे को मुट्ठी भर के प्रसाद दिया। आई थिंक इट वाज पंजीरी का प्रसाद। एंड ही सेड एनी लेट आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी। एंड आई वाज शॉक्ड। आई सेड ओ गॉड, इतना बड़ा भगवान मेरी वेट कर रहा था। एक्चुअली ही हैड टू कम डाउन टू अ लेवल टू ब्लेस अस। उन्हें हमारे बीच हमारे जैसा बनना पड़ा, हमको दिखाने के लिए कि भगवान है, इस दुनिया में भगवान है, कोई ताकत है, कोई एनर्जी है जो इस दुनिया को चलाती है। एंड वो हमारे इस युग में, इस कलयुग पीरियड में, गुरुजी केम टू ब्लेस एवरीवन, टू नो एवरीवन दैट गॉड एग्जिस्ट। जैसे राम भगवान अपने टाइम में आए थे, कृष्ण जी अपने टाइम में आए थे, नानक देव जी, बाबा। इस कलयुग में गुरुजी आए, बट वो महाशिव के रूप में आए, सबसे बड़ी ताकत के रूप में आए।
इसीलिए संगत जी, भक्ति गुरु जी, शक्ति गुरु जी, क्रेडिट गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ग्रैटिट्यूड ओनली गुरु जी एंड ओनली गुरु जी. Another thing that is coming to my mind is about the Amrit Vela satsangs. Lot of people do Amrit Vela and very good if we can, because 3 to 5 या 2 to 4 जो भी time होता है, it's a beautiful time to connect to the Almighty, the universe. ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा time है, लेकिन because of medical constraints, because of small children going to school, because of parents in the house, oldies in the house, we cannot do Amrit Vela. So don't feel guilty about it. Because once in the Sangat, I heard that one auntie was asking Guruji, what is Amrit Vela? He said, just time to apne Guru no yaad karegi, ohi Amrit Vela hai, ohi seva hai, ohi Simran hai, ohi satsang hai. And don't get into that guilt factor that we cannot do Amrit Vela. But if you can do, well and good. और जब उन्होंने कराना वो करा के ही छोड़ेंगे. लेकिन guilt factor मत रखो कि हम. And then of course, over a period of time, he made me explain. मेरे को अच्छे से एक चीज याद आती है कि we have to do our responsibilities first. Not that कि हमारी मंदिर में सेवा लग जाए जी, हम मंदिर भागे जा रहे हैं, पहले अपने घर की जिम्मेवारियां पूरी करो. Because I remember there was an auntie, she had come to Guruji and her mother-in-law was very unwell. और वो गुरुजी के पास आई एंड गुरुजी से तू इत्थे की कर रही है, तेरी सास इतनी बीमार है, जा उठे जा. सो इट वाज ऑलवेज गुरुजी. तभी लोग गुरुजी हमेशा शाम को संगत लगाते थे दैट अपना काम पूरा खत्म करो एंड देन सिट इन मेडिटेशन. मेडिटेशन ऑल्सो वुड बी ओनली फॉर 1.5 hours बिकॉज हम इंसान है, इससे ज्यादा हम मेडिटेशन नहीं कर सकते. उसके बाद गुरुजी लंगर खिलाते थे, फिर सूफी सॉन्ग्स चलते थे, फिर सूफी नंबर्स होते थे, डांस करते थे. And there was a pin drop silence in Guruji's darbar. There was no social networking, nothing happening. It was only eye contact. से हमें कोई जानता तो हम दूर से उसको नमस्ते का इशारा करते थे. Because Guruji was cleanliness and disciplined. He wanted discipline and pin drop silence in his darbar. So this is what he taught us. And then छोटी छोटी चीजें जो गुरुजी ने सिखाई and प्रैक्टिकली उन्होंने एक अच्छा इंसान बनाया हम. सो दिस इज ऑल फॉर एंड अनदर लास्ट सत्संग आज मैं अपना जो वाइंड अप करूंगी विद दिस, हाउ टू कनेक्ट टू गुरुजी. अगेन इन द सत्संग ओनली आई हर्ड, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम टुडे. वेरी ब्यूटिफुली शी एक्सप्लेन्ड कि गुरुजी ने ड्रीम में उनको बताया था. दे वर यंगस्टर्स आस्किंग हर कि हम गुरुजी से कनेक्शन कैसे बिठाएं. शी सेड गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में बताया आके उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. Good morning with Guruji, good night with Guruji, good evening with Guruji, eating out with Guruji, movie with Guruji, shopping with Guruji. And Guruji for me is like my father. Like I chit chat with my parents, I chit chat with my children, my husband, I chit chat with Guruji. The whole day I keep talking to him, whether he is listening or he is not listening, but मैं उनसे मन की सारी बात करती हूँ. I pour my heart out to him. और मुझे my father went away and I never felt, because Guruji I felt was my father all the time. He is my guardian, he is my best friend. And मैं अपने दिल के दुखड़े सिर्फ गुरुजी के आगे बोलती हूँ और वो कैसे बात चीजें चेंज कर देते हैं मुझे समझ में नहीं आता. क्योंकि जो सिचुएशन सुबह होती है वो दोपहर को नहीं होती, जो दोपहर को नहीं होती वो रात को नहीं होती. इट टेक्स अ टर्न, इट टेक्स अ 360 डिग्री टर्न. जो चीज 10 मिनट में होनी होती है वो 5 मिनट में खत्म हो जाती है, जो एक दिन में होती है वो आधे दिन में खत्म हो जाती है. गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे यहाँ कोइंसिडेंस कभी नहीं होता, इट इज ऑलवेज माई ब्लेसिंग. सो वी नो दैट अगर हम सुबह से लेकर रात का अपना एक रूटीन देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि 100 थिंग्स हैव टेकन अ टर्न एंड वी फील ये हो गया कैसे हो गया. हुआ नहीं, ये गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ग्रेस थी, इसीलिए हमारे साथ ये हुआ. अगर वो आज अपना हाथ हमारे सिर पे रखेंगे तो ही वो काम बनेगा. अगर वो अपना हाथ हटा देंगे तो हम किसी भी लायक नहीं. सो वी हैव टू मेक हिम आवर बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू हिम, pour out our heart to him, because वो ही हमारा दुख दर्द समझेंगे. कोई हमारा दुख दर्द नहीं समझ सकता इस दुनिया में, because every relationship is based on a selfish motive, be it it's husband and wife relationship, mother and child relationship, but only Guruji's love is unconditional love. उन्हें हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है,
सिर्फ हमारे प्यार की जरूरत है. एंड ही सेड बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग. रब तो हमेशा प्यार करो, रब तो कदे डरो ना. एंड he's taught us how to live with humanity, how to be humble, and how to reach him with love and affection. And this family is like a family. मोती पिरोए हैं जो गुरु जी ने, वो हमें, and we have to prove to the world, yes, we are Guruji's Sangat and we are different from rest of the world. And with this note, I just end my satsang today. Thank you, Guruji Ka Ashram, again for giving me an opportunity to talk about Guruji, and love to entire Guruji Sangat and Guru Parivar, and love and real love to our Guruji. Jai Guruji, and thank you, Sangat ji, and thank you, Guruji, from the deep down of my heart. Thank you, and we all love you. गुरुजी की प्यारी संगत जी, आप समझ गए होंगे कि गुरुजी ने छतरपुर में बड़े मंदिर का निर्माण क्यों करवाया था, और आप यह भी जान गए होंगे कि बड़े मंदिर की शक्ति कितनी है। गुरुजी पल भर की देरी नहीं करते और सब कुछ अपने संगत पे लुटा देते हैं। गुरुजी के पास तो अथाह क्षमता है, सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं गुरुजी। संगत जी, बड़े मंदिर में जब भी आपको समय मिले तो आप समझ गए हैं कि बड़े मंदिर की अद्भुत शक्तियां हैं, वहां दिव्य शक्तियां हैं, वो तपो स्थान है। यदि आपके पास समय हो तो बड़े मंदिर जरूर समय निकाल के जाएं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, मनोकामना हो, घर में दुख परेशानियां हो, बड़े मंदिर में कल्याण निश्चित है। गुरुजी ने कहा था कि बड़े मंदिर के साये से भी यदि कोई गुजर जाता है तो उसका भी कल्याण निश्चित है। तो आप समझ सकते हैं कि जब गुरुजी ने इतना कहा कि बड़े मंदिर के साये से कोई गुजर जाए तो उसका कल्याण निश्चित है, तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि यदि आप बड़े मंदिर में जाके गुरुजी का दर्शन करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो 100% आपकी मनोकामना समय आने पर पूरा होगा। गुरुजी स्वयं कहते थे कि समय और स्थान ये गुरुजी तय करते हैं, कब किसको क्या देना है गुरुजी निश्चित करते हैं, लेकिन देते जरूर हैं कर्म के अनुसार। गुरबाणी में कहा गया है, निंदा चुगली नहीं करना है, अपने हक की कमाई खाना है। इसलिए संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना करें कि इस धरती पे मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए ही गुरुजी आए हैं। जय गुरुजी। आंटी जी का शुक्राना। आंटी जी, आपने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया। थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको ऐसे ही आगे भी ब्लेस करें और आप जो है आगे भी हम लोगों के बीच में अपना सत्संग सुनाएं। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आइए आगे एक छोटा सा और सत्संग सुनते हैं, अंत तक जरूर सुने। जय गुरुजी। मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरे पे शनि की महादशा शुरू हुई थी अप्रैल में, 19 साल वाली। और वो ऐसा टाइम होता है कि बड़े बड़े बंदे शनि खत्म कर देता और बिल्कुल कहते हैं ना राजा से रंग ले आता। और जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए तो 2006 के अंदर जब गुरुजी ने पहली बार मुझे बुलावा दिया और वो सब हुआ, तो अब वो चीज समझ में आती है कि अगर शनि ग्रह गलत है तो फिर मेरे को धीरे धीरे कहते हैं ना, शनि देव ने सिखाया कि फिर वो जब भगवान अपने क्लोज लेके जाता ना तो पता चला कि शनि का जो गुरु है वो शंकर भगवान, और उन्होंने मेरे को मेरे गुरु से मिला दिया अपने टाइम में। तो मैं कैसे कह दूं कि शनि भगवान गलत है और उनकी तो का जो टाइम है वो गलत है। तब समझ में आया कि मालिक तू आया ही मेरी लाइफ में इसलिए था मेरे रब, ताकि तुझे मुझे अपने मेरे गुरु से मिलता। तो मैं आज भी ये चीज कहता हूँ, चाहे उनका टाइम चला गया, मगर आज भी दिल से मैं कहता हूँ, जब भी उनके मंदिर के आगे से निकलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ आपका शुक्राना जो आपने गुरु जी तक पहुंचा। और ये बात हकीकत की चीज है कि जब रब आपका हाथ पकड़ के चलाए ना तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं और बड़े कम लोगों को गुरु जी चुनते हैं। और मालिक जब सुनता है ना तो वो अपने हिसाब से चुनता। हम गलती कर सकते हैं, गुरु जी गलती नहीं कर सकते। बस यही मालिक का शुक्राना है। शुक्राना आंटी, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल सत्संग। नहीं शुक्राना। कितनी संगत का पता नहीं जवाब आप शायद गुरुजी ने आपको इसलिए भेजना था कि पता नहीं कई संगत के आंसर गुरुजी ने देने थे। शुक्राना आंटी,
जय गुरु जी। मुझे तो आप लोगों को हैरानगी होती है, आपके तो वहाँ बहुत रात होगी, आप इतनी रात तक सत्संग में रहते हो। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैंने कहा पता नहीं पता नहीं कौन सी वही वाली बात है कि किस्मत ये चाहिए हमारी कि आप लोगों से जुड़ गई। मुझे इतना अच्छा लगता है शेयर करना। और उस दिन आपको मैंने सेकंड टाइम आपका होस्ट मैंने देखा, पिछली बार भी आपने एक बारी मैंने आपका सुना था, तो आई वाज लाइक, मैंने इनका होस्टिंग इतना अच्छा लगता है मुझे, आपका बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं वो एरोप्लेन वाला सत्संग सुनाया मैंने अभी 2-3 दिन पहले, आपने किसी फ्रेंड के बारे में सुनाया था जिनका एग्जिट और वो डोर, वो उसी फ्रेंड का जो मतलब जिसका भी मैंने सत्संग सुनाया था ना, उसके ब्रदर का ही है, रियल ब्रदर का है। हाँ, वो आपने सुनाया था, मैंने सुना। गुरु जी को मानना शुरू हुई थी और जस्ट अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मगर गुरु जी ने मेहर बख्शनी थी ना। नहीं, मैं बहुत आपकी होस्टिंग का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत ही अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना तो गुरु जी महाराज का है, बिल्कुल, हमारे जो संगत है, जो आप सब लोगों का प्यार और महाराज का आशीर्वाद है, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। बस महाराज ऐसे ही सब पे कृपा बना के रखें। बिल्कुल। जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें सब कुछ गुरु जी पे, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, कर्म ही प्रधान है। इसीलिए कहा गया है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अर्थात हम अनेकों प्रकार की बातें सोच लेते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, आज ये पूरा हो जाए, भगवान वो हमें दे दे, लेकिन मेरा नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलता संगत जी। यहाँ पे सिर्फ भगवान गुरु का चलता है। इसलिए हमेशा गुरु जी से ही अपनी इच्छा जाहिर करे, गुरु जी से टेलीपैथी से बात करे, गुरु जी के स्वरूप के आगे बात करे। गुरु जी तो भगवान हैं, मन की बात पढ़ते हैं। इसलिए जो भी कहना है सब गुरु से करिए, अपना कर्म करते रहिए, कर्म के अनुसार फल भी अवश्य मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी।